हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय ये कितने अंकों का है। तो देखिए त्रिकोणमिति का जो परिचय है, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में आपके टोटल 8 अंकों का आएगा। कितने का आएगा? टोटल 8 अंकों का आएगा। तो इसका जो अंक बार है वो कितना है? 8। अब 8 अंक बार है तो इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब 5 में से 4 प्रश्न तो होंगे एक एक अंक के। 5 प्रश्नों में 4 प्रश्न तो कैसे होंगे? एक एक अंक के। तो कितने अंक बन जाएंगे? यहाँ से 4 अंक। कितने बन गए? 4 अंक। और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको, एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। कितने का पूछा जाएगा? 4 अंक का पूछा जाएगा। और इस प्रकार 4 अंक हो गए ये। तो दोनों को मिलाकर 4 और 4 कितने हो गए? टोटल 8 अंक। कितने हो गए? टोटल 8 अंक। तो इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 अंकों पर आधारित है। अब देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य। तो सबसे पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्री शब्द के बारे में। तो जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है तो आप देखोगे अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। और वो 3 शब्द कौन सी भाषा के? वो 3 शब्द है ग्रीक शब्द है। वो कौन से है? वो 3 कौन से शब्द है? वो ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द कौन कौन से है? एक तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। एक शब्द है गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। एक शब्द है मेट्रोन का मतलब क्या होता है? माप। एक बार वापस देखिए, ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गोन मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मापना। मतलब 3 भुजाओं का मापन की जहां बात की जाती है वो क्या है? वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अच्छा, एक तथ्य और इसका अपन उपयोग भी देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। कहा किया जाएगा? इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं, त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज की बात की जाती है त्रिकोणमिति मतलब 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति की अपन बात करते हैं। और 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो उस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या चीजें आएगी? तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं के बारे में और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब देखो जब भी नाम आता है त्रिकोणमिति और त्रिभुज तो अपने को जो त्रिभुज देखना है वो कौन सा त्रिभुज देखना है? हमेशा त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज देखा जाएगा वो कौन सा त्रिभुज देखा जाएगा? किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? वो किया जाएगा समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में किया जाएगा? एक बार आप बोलिए जोर से। समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब जब भी समकोण त्रिभुज नाम आता है तो समकोण त्रिभुज के साथ में एक प्रमेय तुरंत आ जाती है। वो कौन सी प्रमेय? वो है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अगर बात की जाए त्रिकोणमिति की तो त्रिकोणमिति जो है वो पाइथागोरस के बिना संभव नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय जान है त्रिकोणमिति की। अगर ऐसा कहे तो कोई गलत बात नहीं है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज है उसकी 3 भुजाओं के संबंध के बारे में बताता है पाइथागोरस। वो संबंध क्या है? वो संबंध है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप इतना तो जानते होंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? बोलो, कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण।
अब शेष दो भुजाएं बच गई, एक भुजा ये और एक भुजा ये। अब बात आती है कर्ण का स्क्वायर के बाद में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, कि आधार किसको माने और लंब किसको माने। ठीक है भाई, आधार इसको माने या इसको माने, लंब इसको माने ये इसको माने, और ये कैसे माना जाता है चलो देखिए आगे। तो समकोण त्रिभुज में अपन देखते हैं कि भाई कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है, इसके बारे में बात करें तो देखो ये जो समकोण त्रिभुज है यहाँ पर आपको दो आकृतियां दे रखी है। इन्हीं दो आकृतियों से अपन ये क्लियर कर लेंगे कि आधार और लंब क्या है। भाई कर्ण तो मालूम चली गया आपको, कर्ण तो मालूम चल गया। कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहाँ 90 डिग्री क्या है? त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री का एंगल बी है। इसके सामने वाली जो भुजा है ए सी, ये क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। सेम बात यहां भी, एंगल क्यों 90 डिग्री का है? त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल क्यों क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। क्या हो गई? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब देखो, अब बात अपन आधार और किसकी कर रहे हैं? लंब की। आधार किसको माने और लंब किसको माने? तो देखिए यहां देखिए आपको, अगर आप थीटा न्यून कोण ये एंगल अगर आप इसको लेते हो, आप अगर थीटा इसको लेते हो, थीटा मतलब क्या? कोण को इंगित करने का एक तरीका है थीटा। क्या है? थीटा। थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा। और थीटा का मतलब क्या है? कोण ही तो है। क्या मतलब होता है थीटा का? कोण। थीटा का मतलब क्या है? कोण। थीटा मतलब कोण। अच्छा, तो अगर आप थीटा ये ले रहे हो तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। कौन सी? बीसी। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कहलाएगी आपकी लंब। हमेशा याद रखना कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो इसको नाम देंगे अपन लंब। दिया नाम। और जो शेष बच गई भुजा वो क्या कहलाती है? वो कहलाएगी आपकी आधार। क्या कहलाएगी? आधार। सेम काम त्रिभुज पी क्यू आर में भी देखो, कर्ण तो मालूम चल ही गया था। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। अब की बार अपन थीटा किसको मान लेते हैं? अब की बार थीटा अपन मान लेते हैं एंगल आर को। थीटा मान लिया। अच्छा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी नजर आ रही है आपको? भुजा पी क्यू। कौन सी नजर आ रही है? भुजा पी क्यू। तो भुजा पी क्यू को क्या कहेंगे? लंब। भुजा पी क्यू को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो शेष बच गई भुजा कौन सी? क्यू आर, उसको क्या कहेंगे? आधार। क्या बोल देंगे? बोलिए। आधार बोल देंगे। तो देखिए आपने ये बात देखी कि आधार इसमें तो ये है और इसमें आधार क्या है? ये अलग अलग है ना दोनों। तो आधार और लंब कैसे क्लियर करोगे? आप लंब क्लियर कर दो, शेष जो भुजा भुजा बचेगी वो कौन सी बचेगी? आधार बच जाएगी। आप क्या क्लियर कर दो? आप क्लियर कर दो लंब। तो थीटा आपकी बार इसमें माना था तो लंब ये हो गया। इसमें थीटा किसको माना? ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और जो शेष बच गई वो क्या कहलाएगी? आधार। इसमें शेष भुजा ये है, वो आधार है। इसमें शेष भुजा ये है, आधार ये है। हमेशा ये नहीं कर लेना है कि आधार इसको ही मान लिया। अब पता चला आधार और लंब कैसे क्लियर करते हैं। 8.1 में ये जानना बहुत जरूरी था। पहले जब 8.1 अपन करेंगे ना तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आधार क्या है, लंब क्या और कर्ण क्या है। अब देखो ये बात को अपने यहाँ लिखा भी है, पाइथागोरस परिमेय में कौन सी चीज आएगी काम में? कर्ण किसको कहेंगे? कर्ण क्या है? 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा। क्या कहोगे? 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। लंब की बात करें, लंब किसको कहते हैं? तो जिस थीटा के सापेक्ष बात की जाती है, जिस थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ कौन से थीटा के सापेक्ष बात की जा रही है? एंगल ए। तो इस थीटा के सापेक्ष बात की जा रही है, तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या है? बीसी। तो बीसी क्या कहलाएगी? लंब। यहां देखो किस थीटा की बात की जा रही है? एंगल आर की बात की जा रही है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। अच्छा, जिस थीटा के सापेक्ष बात की जा रही है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो यहां लिख दिया गया इस बात को, जिस थीटा के सापेक्ष बात की जाती है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। अच्छा, अब जो शेष बच गई वो क्या कहलाएगी? आधार। शेष क्या? आधार। तो शेष बची भुजा क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है बोलिए, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार। और पाइथागोरस प्रमेय तो अपन ने समझ ही लिया। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये याद करना बहुत जरूरी है, इसको कंटेस्ट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं अपन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं और कौन कौन से हैं। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है कि जो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसकी भुजाओं के मध्य अनुपात, मतलब दो दो भुजाओं के मध्य अनुपात। और ऐसे कितने अनुपात बनाए जा सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें अपन ने थीटा किसको मान लिया, इसको, एंगल ए को क्या मान लिया, थीटा, न्यून कोण माना। और इसके सामने वाली भुजा, मैंने क्या कहा था कि थीटा के सामने वाली भुजा आपको लेनी है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या लेना है बताइए आप, थीटा के सामने वाली भुजा को आप लोगे क्या, बोलो लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा आ गई आपके पास लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आपको क्या लेना है, कर्ण। और जो शेष भुजा बच गई वो कौन सी भुजा बच गई, AB। और जो बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार। क्या कहलाएगी बोलिए, आधार कहलाएगी। अच्छा, अब त्रिभुज ABC में ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब। अब देखो आधार और कर्ण के साथ में संबंध क्या है, आधार और लंब के साथ में क्या संबंध है, लंब और आधार के साथ में क्या संबंध है, लंब और कर्ण के साथ में क्या संबंध है, कर्ण और आधार के मध्य संबंध, और कर्ण और लंब के मध्य संबंध। इस प्रकार टोटल कितने संबंध हो जाएंगे, 6। देखो कैसे, एक बार वापस समझना भाई। लंब के साथ में एक बार लंब का कर्ण के साथ में संबंध, और लंब का आधार के साथ में संबंध, 2 संबंध हो गए। उसके बाद में कर्ण का आधार के साथ संबंध और कर्ण का लंब के साथ संबंध, 2 संबंध और हो गए, कितने हो गए, 4। उसके बाद आधार का कर्ण के साथ संबंध और आधार का लंब के साथ संबंध। इस प्रकार टोटल कितने संबंध हो गए, 6। और इन 6 संबंधों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन संबंधों को याद करने की ट्रिक आप समझ लीजिए कि संबंध कौन कौन से हैं और इनको याद कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आप इस प्रकार एक बॉक्स बनाइए, और बॉक्स बनाया। अब बॉक्स में आपको लिखना है LAL KKA। क्या हो गया, LAL KKA, लाल बट्टा कक्का। याद रख लोगे, लाल बट्टा कक्का। तो यहां ऊपर लिखोगे साइन थीटा, यहां लिखोगे कोस थीटा, यहां टेन थीटा, यहां लिखोगे कोट थीटा, यहां लिखोगे सेक थीटा, और यहां लिखोगे कोसेक थीटा। लिख लोगे। अच्छा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और याद करने का भी आपको ये सीक्वेंस यही रखना है। कौन सा सीक्वेंस रखोगे, याद करने का जो सीक्वेंस है वो यही रखोगे। सबसे पहले लिखोगे साइन थीटा, साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, और लास्ट कोसेक थीटा। यही सीक्वेंस आपको चलने देना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो एक बार, सबसे पहले इधर जाना है आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद इस तरफ आओ, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले इस तरफ जाना है, उसके बाद इधर से आना है। क्लियर ये बात। अब देखो साइन थीटा को क्या कहेंगे आप, साइन थीटा को क्या कहेंगे, साइन थीटा को कहेंगे लंब अपॉन कर्ण। क्या कहेंगे, लंब अपॉन कर्ण। इसको शॉर्ट में लिखा गया है, लंब को L, आधार को A और कर्ण को K। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। तो यहां लिख दोगे L का लंब, लंब अपॉन K का कर्ण। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब अपॉन कर्ण। तो ये दो भुजाएं तो है लंब और कर्ण, त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी, लंब और कर्ण। तो लंब बट्टा अगर कर्ण करते हैं अपन तो उसका नाम क्या है, साइन थीटा। भाई ये थोड़ा बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लंब बट्टा कर्ण थोड़ा लंबा भी है। तो इसके लंब बट्टा कर्ण के लिए अपन एक शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, वो क्या है, साइन। क्या है, साइन। लंब बट्टा कर्ण के लिए क्या कर लेंगे, साइन। क्लियर ये बात। अच्छा, वहीं
कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या हो जाएगी, आधार अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखिए आप कोस थीटा लिखा हुआ है तो इसके नीचे आधार अपॉन कर्ण, तो यहाँ लिख दोगे आधार अपॉन कर्ण। वैसे टेन थीटा के लिए क्या लिख दोगे, लंब अपॉन आधार। आगे टेन थीटा है तो क्या लिख दोगे, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। नेक्स्ट कोट थीटा, और कोट थीटा के लिए क्या लिखोगे, कोट थीटा के लिए पहले इस तरफ गए, उसके बाद आओ घूमकर इधर से, ऐसे आओ घूमकर, तो क्या लिखोगे कोट थीटा, और कोट थीटा के क्या लिए क्या लिखोगे, आधार अपॉन लंब। अब की बात ऐसे लिखना है, आधार अपॉन लंब। यहां से कोट थीटा का लिखना है तो आधार अपॉन लंब। अगर टेन थीटा का लिखना होता तो लंब अपॉन आधार, टेन थीटा लंब अपॉन आधार। कोट थीटा लिखना है आधार अपॉन लंब। सेक थीटा लिखना है कर्ण अपॉन आधार। कोसेक थीटा लिखना है कर्ण अपॉन लंब। क्लियर बात। अच्छा देखो, तो कोट थीटा के लिए क्या लिख दोगे, आधार अपॉन लंब लिखो, आधार अपॉन लंब। क्लियर। सेक थीटा के लिए क्या लिखोगे, कर्ण अपॉन आधार। सेक थीटा के लिए कर्ण अपॉन आधार। बच गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए क्या लिखोगे, कर्ण अपॉन लंब। क्या लिख दोगे, कर्ण अपॉन लंब। क्लियर। देखो साइन थीटा के लिए लंब अपॉन कर्ण लिख दिया आपने, लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा के लिए क्या लिखा, आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा के लिए लंब अपॉन आधार। कोट थीटा के लिए आधार अपॉन लंब। सेक थीटा के लिए कर्ण अपॉन आधार। कोसेक थीटा के लिए कर्ण अपॉन लंब। और पूरी 8.1 किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है। ठीक है, याद कर लोगे। और याद करने का जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, यही साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। एक चीज और ध्यान में रखोगे आप, देखो लंब अपॉन कर्ण, और कहां लंब अपॉन कर्ण दिखाई दे रहा है आपको, लंब और कर्ण कहां दिखाई दे रहा है, तो आप देखोगे लंब और कर्ण यहां दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे साइन थीटा का जस्ट उल्टा, देखो साइन थीटा का जस्ट उल्टा ही तो है ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोस थीटा में देखो आधार कर्ण है, आधार कर्ण कहां है, ये आधार कर्ण, तो कोस थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। वैसे ही टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा में क्या है, लंब और आधार, तो लंब और आधार बच गए, ये लंब और आधार, तो जस्ट उल्टा नहीं, यहाँ लंब बट्टा आधार है, यहाँ आधार बट्टा लंब है, उल्टा हो रहा है जस्ट। तो टेन और कोट का जस्ट उल्टा, टेन किसका उल्टा है, कोट का, कोट किसका उल्टा है, टेन का, जस्ट उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो ये आपको याद कर लेने हैं, और इसी पर आधारित कौन से है, इसी पर आधारित 8.1 कंप्लीट होने वाली है। अब देखते हैं अपन 8.1 में सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 की ओर, उदाहरण नंबर 1 क्या अपना, उदाहरण नंबर 1 है, यदि टेन ए बराबर 4/3, टेन ए क्या दे रखा है आपको, 4/3 दे रखा है, तो कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। मतलब एक अनुपात तो आपको दे रखा है टेन ए बराबर 4/3, तो टोटल अनुपात होते कितने, 6, तो 6 में से एक अनुपात आपको दे रखा है, तो एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कितने अनुपात बच गए, 5, तो 5 अनुपात अपने को यहाँ निकालना होगा। तो सबसे पहले अपने को ये लिख देना है कि क्या अपने को दे रखा है, तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लिख लेना, लिखो गिवन, क्या चीज अपने को दे रखी है, जो चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है, अपने को दे रखा है टेन ए बराबर 4/3। क्या दे रखा है, टेन ए बराबर 4/3। अच्छा, और ज्ञात क्या करना है अपने को, वो चीज भी आप यहां लिख दो, टू फाइंड, जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दिया, टेन ए बराबर 4/3, जो ज्ञात करना है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज अपन ले लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी है।
माना समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी। तो सबसे पहले अपने को एक समकोण त्रिभुज खींच लेना है। तो अपन मान लेंगे यहां से कि माना समकोण त्रिभुज एबीसी है। अपने को दिया हुआ नहीं है कि समकोण त्रिभुज लेना है, लेकिन त्रिकोणमिति में अपने को कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। तो माना समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो एबीसी आपको दे रखा है समकोण त्रिभुज, ये मान लिया अपन ने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अपन ने लिया यहां से। तो समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले तो इसका नामकरण कर दो ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी क्या कहलाएगी, कर्ण। क्लियर। और एंगल कौन सा लेना है अपने को, किस थीटा की बात की जा रही है, एंगल ए। कहा है इसने एंगल ए, कोण ए के। तो कोण ए की बात कर रहा है तो अपन थीटा किसको ले लेंगे, इसको। तो कोण ए ये हो गया, और कोण ए के सामने वाली भुजा बताओ क्या होगी, कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो ये भुजा लंब हो जाएगी, और जो शेष बची भुजा है वो क्या हो जाएगी, आधार। तो समकोण त्रिभुज एबीसी अपन ने लिया, और एबीसी में कर्ण, आधार और लंब अपन ने क्लियर कर लिया। अच्छा, और जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है तो एक परिमेय जरूर आती है, वो कौन सी है, पाइथागोरस परिमेय। और उसका अपन यूज अभी करने वाले हैं। तो देखो आपको क्या दे रखा था, tan a बराबर 4/3। तो सबसे पहले इसी बात को लिख लो, tan a बराबर कितना दे रखा है, 4/3। अनुपात में दे रखा है। अच्छा, tan a बराबर 4/3। अब अनुपात के साथ में आज चाहो तो इसके साथ में 4x और 3x इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4x और 3x, क्योंकि 4x और 3x कोई संख्या थी, और अक्स कटने के बाद में क्या बन गया भाई, जो कॉमन था दोनों में, कॉमन क्या, अक्स कटने के बाद में क्या बना था, 4 और 3 अनुपात बना था। अच्छा, तो देखो tan a बराबर 4x/3x, इतना क्लियर है। अच्छा, अब आपको याद करने हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो याद करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, बताइए आप। तो यहां मैं वो ट्रिक लिख रहा हूं। क्या ट्रिक थी, मैंने कहा बॉक्स बनाइए सबसे पहले, और इस प्रकार 3 पार्ट कीजिए उसके अलग अलग, और उसके बाद यहां लिखिए आप साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास थीटा अपने को क्या दे रखा है, एंगल ए। तो आप ए लिख सकते हो, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। क्या लिखोगे, कोसेक ए। अब इसके बाद यहां लिखोगे एल ए एल के ए, लाल बट्टा कक्का। क्या लिख दोगे, लाल बट्टा कक्का लिख दोगे। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, टेन ए। टेन ए दे रखा है तो टेन ए की, टेन ए मतलब क्या, लंब बट्टा आधार। टेन ए मतलब क्या है, लंब बट्टा आधार। तो यहां टेन ए के सामने आप क्या लिख दोगे, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। इसका मतलब दो भुजाएं तो हो गई क्लियर, कौन कौन सी, लंब और आधार। लंब कितना हो गया, तो यहां आप चाहो तो लिख दो, लंब कितना हो गया अपने पास, लंब बराबर हो गया 4x। कितना हो गया, 4x। इस बात को आप कोष्टक में लिख दो, यहां 4x। क्लियर, राउंड कर दो, उसको पता रहेगा आपको। और आधार कितना है, 3x। तो आधार के लिए लिख दो आप यहां 3x। लंब की जगह लिख दिया, आधार की जगह आपने लिख दिया। अब बच गई कौन सी भुजा, कर्ण। और कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। भाई दो भुजा आ गई, तीसरी भुजा, और तीनों भुजाओं में जो संबंध है वो कौन सी प्रमेय में दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां अपन करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यहां लगाते हैं। तो यहां लगो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपने लिखी। अच्छा, अब पाइथागोरस प्रमेय में आप वैल्यू रखोगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा आपको, AC। क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है आपको, AB। तो क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा आपको, लंब दे रखा है BC। तो क्या लिखोगे, BC का
स्क्वायर। अब देखो कर्ण तो अपने को फाइंड करना है, तो इसकी जगह तो आप क्या लिख दो डायरेक्ट AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो AB कितना है अपने पास, AB ये रहा, तो ये भुजा कितनी है, AB कितनी है 3x, तो इसकी जगह क्या रख दोगे आप 3x का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस BC की जगह कितना रखोगे, BC की जगह बोलो 4x, तो BC की जगह लिख दो 4x स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा अब इसको आगे सोल्व करोगे आप, AC का स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो बराबर, देखो इसको सोल्व करते 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, और अक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा अक्स स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस लगा दो। वैसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ, तो AC का स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो, 9 अक्स स्क्वायर और 16 अक्स स्क्वायर टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इनको जोड़ोगे 9 और 16, 9 और 16 को जोड़ दो, पीछे वेरिएबल तो क्या है दोनों तरफ अक्स स्क्वायर है, सेम है इसलिए ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, सेम है इसलिए क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और चर क्या है अक्स स्क्वायर तो लिख दोगे अक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अच्छा अब देखो AC जो स्क्वायर है इसको हटा दो, तो क्या बचेगा AC, और स्क्वायर जैसे हटेगा दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर दी रूट, दूसरी तरफ जो संख्या है 25x स्क्वायर उस पर लग जाएगा अंडर दी रूट, वर्गमूल का साइन इसके ऊपर लगने वाला है, लग गया। अच्छा तो AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए, 25 का वर्गमूल एकदम सिंपल है कितना होता है 5, वेरी गुड, 25 का स्क्वायर 5, और अक्स का स्क्वायर, अक्स का स्क्वायर क्या हो गया, अक्स का स्क्वायर तो अंडर द रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा अक्स, क्या आ जाएगा अक्स। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा तो AC बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5x, ये निकालना जरूरी था, तो AC ये रहा कितना आ जाएगा 5x, तो अपना 50% काम यहां तक क्लियर हुआ। अब अपने को कोणे के त्रिकोणमिति अनुपात जो निकाल लेते हैं वो कौन कौन से है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं वो लिखिए आप। तो एक तो है आपके पास साइन ए, कौन सा है साइन ए, दूसरा कौन सा है कोस ए, टेन ए आ गया, टेन ए के बाद में कोट ए, सेक ए और कोसेक है। क्या क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस कोट सेक कोसेक, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। कोस ए क्या होता है बताइए, कोस ए होता है आधार अपन कर्ण, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आधार अपन कर्ण। कोट ए क्या होता है बोलिए, कोट ए होता है आपका आधार अपन लंब, तो इसकी जगह लिखोगे आधार अपन लंब। क्लियर। सेके क्या होता है, तो सेके देखोगे कर्ण अपन आधार, क्या होता है कर्ण अपन आधार। बच गया कोसेके, तो कोसेके क्या होगा बताओ, कोसेके होगा कर्ण अपन लंब, क्या होगा कर्ण अपन लंब। अब क्या करना है डायरेक्ट आप यहां देखो और वैल्यू वहां लिख दो, तो देखो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब तो कितना है बोलो 4x, कर्ण कितना है 5x, तो क्या लिखोगे 4x बट्टा 5x, क्या जाएगा 4x बट्टा 5x, तो अक्स से तो अक्स कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया अपना 4/5, क्या आंसर आ जाएगा, अक्स से अक्स कैंसिल हो गया और अपना आंसर आ गया 4/5, क्या आ गया 4/5। क्लियर यहाँ। अच्छा अगला कोस से आधार अपन कर्ण, आधार कितना है इसमें बताओ 3x और कर्ण कितना है 5x, तो आधार की जगह लिखो 3x और कर्ण की जगह क्या लिखोगे 5x, तो वही सेम काम, कर्ण अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3/5, ये आंसर। इसके बाद में कोट है आपको निकालना है, तो आधार अपन लंब है, आधार कितना है आपका, आधार है 3x, लंब कितना है 4x, तो क्या लिखोगे 3x बट्टा 4x, क्या लिख दोगे 3x बट्टा 4x, वहीं अक्स से अक्स कैंसिल कर दोगे, जवाब क्या रहेगा 3/4। बोलिए क्या जवाब रहेगा 3/4। अच्छा सेक देखो, सेक में कर्ण अपन आधार है, कर्ण तो कितना है 5x, आधार कितना है 3x, तो 5x बट्टा 3, बोलिए 5x बट्टा 3x, तो अक्स से अक्स कैंसिल, जवाब क्या आ गया 5/3। अब देखो कर्ण अपॉन आधार,
तो कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना है यहाँ पर देखो, तो कर्ण देखोगे आप 5x, आधार कितना है 3x, तो 5x बट्टा 3x, 5x बट्टा, कैंसिल करोगे अक्स से अक्स, देखिए अक्स से अक्स कैंसिल कर दिया और बचा क्या 5 बट्टा 3, क्या बचा है 5 बट्टा 3। कर्ण अपॉन आधार, यहां भी कर्ण अपॉन आधार कैसे हुआ, सेके देखो एक बार वापस, सेके कर्ण अपॉन आधार, सेके तो क्या है कर्ण अपॉन आधार, लेकिन कोसेके क्या है कर्ण अपॉन लंब है, तो यहाँ गलती से लिखा है कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा ये लंब, बेटा क्या होगा कर्ण अपॉन लंब होगा, क्या होगा ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण तो कितना हो जाएगा, कर्ण तो 5x है और लंब कितना है, तो लंब आप यहां से देखोगे लंब कितना है 4x, लंब कितना है 4x, तो लिखोगे यहां पर 4x, अक्स से अक्स कैंसिल हो गया और 5 बटा कितना आ जाएगा 3 नहीं आएगा, 5 बटा आ जाएगा 4, ये आपका सही जवाब रहेगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये आपका होता है उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो ये 4 नंबर में आने वाला है, सीधी सी बात है। अच्छा, ये अगर आपको एक अनुपात देकर केवल सिंगल अनुपात पूछ ले, मान लो अगर सिंगल अनुपात पूछ ले तो 1 नंबर के लिए भी ये हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपन 8.1 करने वाले हैं और जो शेष उदाहरण है वो करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।